सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि इनमें से किसके पास फोर्स के जैसा डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, यानी 3 का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब बेसिक बात तो ये है कि जिसका यूनिट सेम होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, तो वेट का एस यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना, यानी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला और वेट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मगर हमें चाहिए कि किसका सेम नहीं है, यानी वेट का तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर है, यानी ये इसका आंसर नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा ये तो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, यानी डी पी डिवाइड बाई डी टी क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के बराबर हुआ, यानी ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बाकी 2 ऑप्शन में एक वर्ड यूज़ हो रहा है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? तो फिजिक्स में हम जब रेट निकालते हैं तो 2 टाइप से निकालते हैं। पहली रेट तो हम निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके सामने लिखा है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होगा। जैसे आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? डी एक्स वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में रेट वही वेलोसिटी है। समझ में आई बात? तो एक रेट तो हम निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में और दूसरी रेट निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। यानी जैसे मैं बोलता हूँ डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स या फिर डी ई डिवाइड बाई डी एक्स, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से किस प्रकार से वेरी कर रहा है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से किस प्रकार से वेरी कर रहा है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में रेट बोलते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं? ग्रेडियंट। इसका मतलब कहीं भी अगर ग्रेडियंट लगा है तो उसको आप डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, सिंपल सी बात है, या फिर उसके डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर पहला है एनर्जी ग्रेडियंट, सेकेंड ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? डी ई डिवाइड बाई डी एक्स, यानी इसका डायमेंशन अगर मैं निकालूं तो ई हो या डी ई हो, डायमेंशन फॉर्मूला तो यही आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, एल से एल के लिए ख़त्म हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? एम एल टी माइनस टू। और ये तो फोर्स का डायमेंशन है ना। आप फोर्स का, वर्क का और चार्ज का, इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला रट के रखें, यानी एनर्जी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर है, यानी ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालेंगे तो फोर्स के बराबर नहीं आएगा। ठीक है।